ना यार क्या चल रहा है यहाँ पे? वेब यहाँ पे इन दोनों को सुपारा पर आ रहा है, दोनों सुपारा पड़ रही है माशाल्लाह से। और अनाया भी देख रही है। अनाया तुम भी सुपारा स्टार्ट कर लो, तुम बढ़िया हो रही हो। भाई मम्मा इतनी पसीने से बड़ी है, दिखा नहीं सकता, लेकिन मम्मा इतना काम कर रही है। सबके बताए बादल आए ना आज, हब्स है ना, हब्स है आज 34 डिग्री से बादल आ गए आज। तो ये बहुत, तो ये तीनों भी अब खाना खाना शुरू कर रहे हैं। खाना भी हमारा लग गया है। ये लोग खा रहे हैं राजमा की बीन्स और साथ में चावल। और ये रहा हमारा खाना। तो यहाँ पे राजमा बीन्स, साथ में तुरई और साथ में पका लो और साथ में रोटी भी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? बादल देख सकते हैं, बादल आज कैसे हुए हैं। अभी तो बादल आए हुए थे, लेकिन हफ्स एक तरफ से। चलो लिफ्ट आ गई है, चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। इधर देखो। मजा आता है ना मैं नीचे गिर के, लेकिन तुम ऊपर नहीं आ रहे जल्दी। क्यों? मगरिब के बाद, मगरिब के दौरान नीचे तो आने ना पहले। खुलने वाला है सिम सिम। खुल गया। चलो जी, देख के नीचे देख के। अनाया की सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं यहाँ पे नीचे। ये पता नहीं। हेलो हेलो सारे हेलो करो। सारे खजूर यहाँ पे सारे खजूर जमा कर रहे हैं एक जगह पे। एक ऑमलेट बादल आए हुए इस साइड पे, और यहाँ पे बादल जो एक तरफ से ना स्प्रेड हुए हैं, डिवाइड हुए हैं एक तरफ से। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और शाम हुई भी है, बस मगरिब से थोड़े पहले का टाइम है, तो हम नीचे आए हैं। और मैंने कहा मैं भी अनाया को ज्वाइन करती हूँ और थोड़ी हवा लेती हूँ, क्योंकि घर पे है बहुत गर्मी और हब्स। और आज तो इतनी गर्मी थी कि बस ना पूछें। कौन सी गाड़ी डस्ट हुई हुई? ये मेरी साफ हुई हुई है। तो वो अपनी गाड़ी साफ रखते होंगे ना। चलो चले आओ पार्क में चलते हैं। तो तुम्हारी दोस्तें आती हैं इस वक्त, हम भाग के कहाँ आ रही हैं। सब बच्चे खेल रहे हैं। और ये आपने डोरी ऐसे पीछे की हुई अपने टैसल्स, ये तो डेंजरस है, इसको आगे बांधते हैं। तो मैं बांधती हूँ आपकी। आप और ये देखें मगरिब से पहले का माहौल कितना अच्छा हुआ। क्या होएगा मेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मैं तो बस हवा खाने आई थी और यहाँ जाऊँगी। अभी तो मैं ऊपर जाने वाली थी। और व्यू देखें आप, खूबसूरत बादल। पता चलेगा, बहुत पता चलेगा। तो ये देखिए मेरे ऊपर है नीम का दरख्त और इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और नीम के दरख्त के नीचे तो वैसे भी कहते हैं ना बड़ी अच्छी छाँव होती है, ठंडी मीठी सी। तो बहुत वो चाहिए टेंट। क्या चाहिए? ये यहाँ पे बैठी हुई है, टेंट चाहिए। तो फिर वो बहरिया वाले उठा के ले जाएंगे। टेंट भी रखेंगे हम यहाँ पे, तो भाई बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि कुछ करते हैं। और मेरी ना उंगली कल से कट हुई हुई है। एक्चुअली मैं नेल काट रही थी अपना विदाउट ग्लासेस ना, और नेल की जगह मैंने गोश्त काट लिया अपने हाथ का काफ़ी। तो काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ उसके साथ काम करना। और गर्मी की वजह से इतनी डिहाइड्रेशन सी हुई हुई है ना कि बस किचन में तो काम करते हुए ऐसा लगता है कि बस पसीना पसीना ही हो गया है बंदा। यहाँ आप क्लाउड्स देखें कितने खूबसूरत हैं। ये वाले देखें आप ज़रा, ये देखें कितना खूबसूरत क्लाउड है ना। और मैना को देखें, यहाँ इतनी अच्छी हवा आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी होना है।
पार्क में क्योंकि इतनी हवा नहीं आ रही। अब सब देखें ऊपर कितने खूबसूरत है ये। और मेरे 2 पार्सल्स आए थे अभी, लेकिन वो मैंने नहीं लिए क्योंकि वो बर्थडे के पार्सल्स थे अनाया के। ये देखें, ये हमारा शाहिद आफरीदी भी है। हैं आजकल फुटबॉल छोड़ दिए तुमने? अच्छा, बड़ी टोपी शोपी लगाई हुई है, खैरियत है? वो नोटी है। और आप ये देखें, व्यू देखें, ये बैक साइड है। ऊपर से ना कोई बबल्स बना रहा है और नीचे आ रहे थे अब, लेकिन हवा इतनी तेज़ है ना कि वो रुक नहीं रहे बबल्स ना, उड़ उड़ के जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारे बैक साइड पे ना अपार्टमेंट के ये जगह जो है ना, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये पता है आपको क्या है? जब बारिश होती है ना तो पानी यहाँ से आता है भाई? बताओ तुम, कहाँ से आता है पानी? देखा है आपने, बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ ये, और सारे बहरिया का जो पानी का रेला होता है ना, तो यहाँ से चलता हुआ वो डैम में जाता है। जी मामी को बताओ, मैं यहाँ खड़ी हुई थी ना, ऐसे करने लगी। हाँ, तो ये डेंजरस है ना यार, पूरी लेक बन जाता है ये। जब पानी आता है ना, दोनों तरफ से पानी करता है। हाँ, साइकिल नीचे लेके जाते हैं, वो उधर सीढ़ी है ना, सीढ़ियों से नीचे। ये देखो बगला आया, ये देखो, इसको क्या कहते हैं इसको? ये देखिए बोल रहा है, ओए अल्लाह, ये देखो बोल रहा है। ये फ्लेमिंगो की फैमिली से है। मैंने एक बार हम गाँव जाए थे, इधर तो मैंने फ्लेमिंगो देखा था। ये फ्लेमिंगो ही की फैमिली से, ये देखो, ये देखें आके बोल रहा है। यार इसमें पानी नहीं है, तुम गलत जगह पानी ढूंढ रहे हो। जाओ कार्निवल जाओ, वहाँ पानी है। ये समझ रहा है यहाँ पानी है। कुछ बोल रहा है हमें, क्या हुआ? ये बड़ा चिड़ा लग रहा है सच में, चिड़िया का हस्बैंड लग रहा है। भाई आगे जाएं, आप गलत आ गए। हाँ आगे आगे, हाँ 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 बोल कैसे रहा है? कितने खूबसूरत ट्रीज भी लगे हुए हैं। खूबसूरत तो माशाल्लाह बहुत है हमारा बहरिया। ये देखें, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ जब बारिश होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। भाई बहरिया मैनेजमेंट से अगर कोई भी मुझे देख रहा हो या मेरा व्लॉग देख रहा हो, तो प्लीज़ इन प्लांट्स को पानी दिलवाएं, क्योंकि इनकी भी बद्दुआ लगती है। देखें सूख के ये जो है ना, इनका हाल क्या हो गया है, और इनमें पानी नहीं डला है पता नहीं कितने टाइम से, और इनको फ्यूमिगेशन की भी ज़रूरत है। कुछ प्लांट्स इसमें से ख़राब भी हो रहे हैं, तो ये भी जानदार हैं, तो इनकी हेल्प करें कम अज़ कम। इतनी गर्मी है। ये देखें, इसमें कीड़े लगे हुए सारे। इसमें ना जो है आपको फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी, या वरना अदरवाइज़ जो और प्लांट्स हैं उनको भी ख़राब कर देंगे। ये देखें कितने इसमें कीड़े लगे हुए हैं, और बिल्कुल सूख गया है ये। तो इसकी कटिंग हो जाए प्रॉपर और थोड़ा पानी डल जाए तो ये सही हो जाएगा। अनाया से दूर रहो, दूर रहो, इसमें बहुत कीड़े हैं। ये देखो, कीड़ों से भरा हुआ है। ये हैं बग्स हैं, वो हैं सारे। ये सारे जो है ना, इसका खून चूस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसको एक तो पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पे मगरिब हो गई है और अनाया का मूड नहीं है, जबकि अनाया की बहुत दोस्तें आई हुई नीचे, और हम जा रहे हैं वापस ऊपर घर। चलो भाई, डोर खोलो ना है। मैं खोलो, मेरा फ़ोन पकड़ना। ओहो, लॉक क्यों किया हुआ है? साइड पे आप बादल देखें कैसे क्लाउडी हुआ हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मसला ये है। बंद हो जाए सिमसिम, बंद हो जाए सिमसिम, बंद हो गया सिमसिम। और मौसम तो आज बहुत क्लाउडी था, लेकिन ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत हुआ हुआ है। बारिश ही हो जाए अल्लाह करे, है ना? तो हम आ गए घर और जा रहे हैं घर अब। मेरा तो प्लान नहीं था नीचे आने का, क्योंकि ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन मैडम को ऊपर आना था। तो चलो अनाया चलें। अनाया, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजरा आप लोगों का आज का दिन?
मेरी तो आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, स्पेशली इस वक्त तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो गर्मी ने मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर दिया है, क्योंकि आना जाना बाहर घर के काम, तो समटाइम्स आप पे टू मच लाइबिलिटीज़ होती हैं और आपको उनको निभाना होता है। नो मैटर आपके अंदर कितनी हिम्मत है या नहीं, आपको वो पूरी करनी होती है। और इन तमाम मामलात के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आप शेयर नहीं कर सकते। बस ये समझ लें कि हर इंसान की तरह मेरी ज़िंदगी में भी कुछ एहसान फरामोश लोग मौजूद हैं जो कि वक्फे से मुझे तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं और जिन्हें अपना बुरा वक्त कभी भी याद नहीं रहता और शायद वो रखना ही नहीं चाहते अपना बुरा वक्त याद। मेरे ख्याल में एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे और जिन लोगों ने उनके बुरे वक्तों में मदद की है उन्हें कम से कम याद रखें और ये याद रखें कि जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उनको याद रखें। लेकिन आपको तो पता ही है कि आजकल खून सफ़ेद हो गया है और कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हर रिश्ता जो है वो बिखर चुका है यहाँ पर इस दुनिया में और कोई किसी का नहीं है। जी नफ्सा नफसी है और इसी तरह यहाँ वक्त के ऊपर लोगों का भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है, क्योंकि जो लोग दूसरे का एहसान याद नहीं रखते या ये याद नहीं रखते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों ने किस तरह निभाई हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनका हिसाब हशर के बाद ही करता है। हशर के दिन उनका हिसाब होता है और कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, सब्र कर लेना चाहिए। मैं हमेशा ज़िंदगी में सब्र करके आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें मज़ा आता है आपको तकलीफ़ पहुंचा के, आपको दुख पहुंचा के, और उनको तस्कीन मिलती है और फिर ऐसे लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि शायद अल्लाह इन्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि आप किसी को अपनी ज़बान से खंजर मार देते हैं, उसके बाद आप उम्मीद ये करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया बुरा, अगला जो है वही बुरा है। तो बस ये तो दुनिया का निज़ाम है, आप कुछ भी नहीं कर सकते और अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लोग लिखे हैं ऐसे वो बस लिखें, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। बस मेरा मशवरा यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियां ना उठाएं, क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियां उठा लेते हैं या ज़िम्मेदार बन जाते हैं तो हम पे तमाम ज़िम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। तो खैर ये तो हर इंसान की अपनी नेचर होती है। कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों की भी ज़िम्मेदारियां लेने की, जैसे कि मेरी अपनी नेचर है और शायद ये बहुत गलत नेचर है, क्योंकि मैं शायद दूसरों को इतना कंफर्टेबल कर देती हूँ कि उन्हें लगता ही नहीं है कि वो कहीं गलत हैं या उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है। तो बस इंसान को सब्र करना चाहिए और सीखना चाहिए। वक्त हालात आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं ज़िंदगी के अंदर और लोगों के रवैये जो हैं आपके, जब आपको लोगों की ज़रूरत हो तो उनके रवैये। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगी कि अपनी ज़बान से, अपने अल्फाज से अपने किसी दुश्मन को भी तकलीफ़ ना पहुँचाएं। इससे बेहतर है कि आप उससे कलाम ना करें, उसे जवाब ना दें, लेकिन किसी के दिल के अंदर खंजर मत डालें आप, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है और कोई भी उससे फेस कर सकता है ज़िंदगी के अंदर। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन लोगों का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है और अल्लाह ताला शायद चाहता है कि लोगों का पता चल जाए और वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। क्योंकि कुछ भी जो है ना, मैं कहती हूँ कि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ टेम्परेरी है, चाहे वो खुशी हो, गम हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। बस मैं भी करूँगी रेस्ट, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी आज मुझ में और होपफुली कल मुझे कोई ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसे फेंट फील कर रही हूँ अपने आप को, मेरे अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और क्योंकि आप लोगों के सिर्फ एक लाइक करने से मेरी वीडियो सजेशन में जाएगी और मेरी मेहनत का एटलीस्ट इतना तो आप लोग जो है इत्तला दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।